कर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तू दिल के करार का। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टाइम पे। फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल 2020 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिए। मैं साथ में मैप की जानकारी के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? यानी कि हाल ही में सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। फ्रेंड्स, अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला पहला देश बना है। और आपको याद रखना है, पहला अमेरिका हो गया और ये चाइना है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला। और अपना देश जो भारत है वो तीसरे नंबर पे आते हैं, ये याद रखना है, ठीक है? अब बात आया है अमेरिका के, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे अभी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है? और इनका जन्म 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, जो कि बहुत अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है माइक पेंस। क्या है? माइक पेंस, ठीक है? ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये फेसबुक, यानी कि फेसबुक ने एक मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है। अब ये क्या है मैसेंजर रूम नामक? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है अभी कोविड-19 की वजह से हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण अभी फेसबुक ने मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए हम एक साथ 50 लोगों से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ये फीचर अभी लॉन्च किया है फेसबुक ने, ठीक है? तो ये है फेसबुक। इनकी स्थापना जो है 4 फरवरी 2004 ईस्वी को हुआ था। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इनका हेडक्वार्टर जो है फेसबुक का वो कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक होने वाले सभी रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक होने वाले सभी रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी ये घोषणा किया है कि जितने भी कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति हैं उन सभी को पीड़ित से ठीक हुए व्यक्ति को 2000 रुपये देने की घोषणा की है, ठीक है? अब बात आया है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, ठीक है? और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं, जो कि वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ के गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, ठीक है? आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी नाम है, ठीक है? और आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है? तो 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं? चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पहला है उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ठीक है? ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। और आंध्र प्रदेश में ही जो है
दो इम्पोर्टेंट झील भी है, जो कि कोलेरू झील है और एक पुलिकट झील है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। एक और है नागा अर्जुन सागर जो है बांध है, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश को भारत ने 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए? तो फ्रेंड्स आपको याद, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो है अमेरिका ने भी भारत सरकार से मांग की थी, तो अमेरिका को भी पूर्ति किया और नेपाल को भी पूर्ति किया। तो अभी जो है बांग्लादेश को ये 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं बांग्लादेश को, ठीक है। अब बात आया है तब बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है, ठीक है, जो कि लगातार तीसरी बार ये बने हैं, ठीक है, लगातार। और कुल की बात करेंगे तो कुल चौथी बार बने हैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री। अगर वहाँ के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वहाँ के राष्ट्रपति बांग्लादेश के हैं अब्दुल हमीद हैं, ठीक है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा है बांग्लादेशी टका और वहाँ की राजधानी ढाका है। और एक बात और याद रखना है आपको कि वहाँ की जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अभी कुछ दिन पहले ब्रिक्स के देशों की बैठक हुई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर। फ्रेंड्स ये विदेश मंत्री हैं और इन्होंने ही भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड आया है ब्रिक्स, ये क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स ये है उनका ब्रिक्स, ठीक है। अब इनकी स्थापना जो है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है जिस समय ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस समय इसमें कुल 4 ही देश थे, 1 2 3 4, यही 4 देश थे, ठीक है। इनका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चीन यानी चाइना, यही 4 थे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये एस जो है इसका फुल फॉर्म होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका। ये कब ब्रिक्स में शामिल हुआ? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिक्स जो है मतलब ब्रिक्स में जो है साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर आप लगाना 2010 में शामिल हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोकिया। फ्रेंड्स एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोकिया, ठीक है, नोकिया के साथ समझौता किया है। अगर हम एयरटेल के एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है? एयरटेल के एमडी और सीईओ हैं गोपाल विट्ठल, ठीक है। अगर हम नोकिया की एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो इसका है राजीव सूरी है, ठीक है, एमडी और सीईओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपया देने की घोषणा की है? यानी कि अभी कोविड-19 की वजह से अगर किसी पत्रकार की मौत होती है तो उनके परिवार को 15 लाख रुपया देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा अभी किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अभी फ्रेंड्स उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये घोषणा किया है कि कोई भी पत्रकार अगर की अभी डेथ होती है कोविड-19 के वजह से तो उनको 15 लाख रुपया देने की घोषणा की है उसके परिवार को, ठीक है। अब बात यहाँ आया है उड़ीसा के, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में उड़ीसा, यहाँ की जो है उड़ीसा है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, ठीक है, आपको याद रखना है। और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल, ठीक है। और अगर हम लोकसभा सीट की संख्या बात करेंगे तो 21 है लोकसभा की सीट की संख्या और राज्यसभा सीट की संख्या 10 है और विधानसभा सीट की संख्या 147 है, ठीक है, ये याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये कल मनाया गया, यानी 29 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। और इससे एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये कब से मनाया जाता है? तो ये जो है 29 अप्रैल 1982 ईस्वी से ये मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।